नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं ये आरपी सिंह है और हम गाजियाबाद में हैं। आरपी सिंह साहब बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी जो राजनीति है बड़े एक समय पर चर्चा का विषय रही है। बसपा से चुनाव भी लड़ा है, शायद चलिए बसपा से चुनाव भी लड़ा है और आज हमें मिले गाजियाबाद में, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए ताकि पता चल सके कि 2024 का चुनाव जो निकट भविष्य में है उसको लेकर के पश्चिम में क्या माहौल है। बाबूजी, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जिन्होंने कहा है अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो अपने दम में कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, अपने दम में बहुत कुछ बात छुपी हुई है जो हम केवल अपनी इस फुलक को सोचते हैं कि अपने दम पे। अपने दम का मतलब है अपने व्यक्तित्व को इतना पॉलिटिकल सिनेरियो में दिखा देना ताकि मेरे साथ लोग जुड़े और मुझे अगर कहीं समझौता करना पड़े तो समझौते में सम्मानपूर्वक राजनीति में 2024 में बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी जरूर रहेगी। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने बाबा साहब को मैंने थोड़ा कम पढ़ा क्योंकि हम तो हैंड टू माउथ रहे। आप सोने की चम्मच में पैदा हुए, हम तो रेत में पैदा हुए। मगर हम ये देख रहे हैं कि आज की राजनीति में बाबा साहब ने भी बहुत से समय पे अपनी समझौते उस व्यवस्था से किए थे जो उनके गले नहीं उतरती थी। तो मायावती जी के बारे में अगर कोई एक शब्द आता है तो पूरे भारत में उसकी चर्चा हो जाती है। चर्चा क्यों हो जाती है कि मायावती जो रंग बदलती है ना, जब समय आता है तो एक छक्का मार के सबको बोल्ड कर देती हैं। लगता है कि अभी जो एक तीसरी मीटिंग होने वाली है विपक्ष की, बहन जी उसका हिस्सा रहेंगी। देखिए, तीसरी मीटिंग में बहन जी बिना बुलाए मेहमान नहीं होना चाहती। वो सम्मानित लीडर है और आपने उनकी चाल और ढाल में आज भी निर्भीकता और बड़ी मजबूती देखते हैं आप। ये नहीं है कि सत्ता में भागीदारी नहीं है या एमएलए एमपी हमारे कम होते चले गए हैं, मगर नेता के नेतृत्व में कहीं भी आपको हिचक नहीं है। लोग कह रहे हैं अगर 2024 का चुनाव अपने दम पर लड़ा गया तो 5% वोट रह जाएगा बसपा के पास में। तो कह रहे हैं एक 5% वोट तो तब रह जाएगा जब अकेले लड़ेंगे। हम तो ताकत के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें भागीदारी मिले इसलिए हमारी नेता लड़ रही है। ये बात अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये हम बता दे रहे हैं। आप नागपाल जी, आपके भी कहीं ना कहीं प्रेशर की राजनीति हो रही है, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे सम्मान बुलाया जाए। वो आए ना अब मेरी लाइन पे, सर बनाया जा रहा है। मायावती अपने बहुजन समाज की आज भी लीडर है और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल रही है। कोई मेंबरी तो छोड़ना चाहता नहीं है। 1.5 साल पहले राज्यसभा की सीट को लात मार देना बाबा साहब के पद चिन्हों में इस प्रकार चल रही है जैसे बाबा साहब ने हिंदू लॉ को लागू ना होने पर अपना इस्तीफा दे दिया था। वो बहन कुमारी मायावती है, उसकी एक धमक में भारत की राजनीति हिल जाती है। लोग कहते हैं ये बहुजन समाज की पार्टी नहीं है, चमार समाज की पार्टी रह गई है। लोग कह रहे हैं भैया, लोग कह रहे हैं हजारों साल की व्यवस्था को आप कितने दिन में बदलना चाहते हैं? पहले आप अपने आप को एक तो होकर देख लीजिए। आप में चेतना ज़्यादा आ गई है, मैंने मंच के माध्यम से भी कहा। और चेतना अहम होता है। जब ये उंगली है ना, जब तक ये पांचों नहीं है, ये नहीं बनेगा, हाथ नहीं बनेगा। और जब तक एक एक परिवार नहीं, एक एक आदमी नहीं जुड़ेगा, परिवार नहीं जुड़ेगा। और परिवार जब जुड़ेगा तो गांव बनेगा और गांव जुड़ेगा तो तहसील बनेगी और तहसील जुड़ेगी तो देश बनेगा। लोग आरोप लगा रहे हैं बहन जी ईडी सीबीआई से डर रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है। आरोप सब लगाते हैं। राजनीति में किसी का कॉलर साफ नहीं है। क्या गंगा जी ना जाते जो बीजेपी ज्वाइन करके एकदम एक आरोप से घिरे हुए हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में उन पर सारे आरोप शांत हो जाते हैं? ये क्या मतलब है? आप मानते हो कि बहन जी ने कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखा है? अरे भाई, बहन जी ने गड़बड़ घोटाला क्या कर रखा है? क्या देश की राजनीति चलाना या भारत की राजनीति करना कोई छोटा काम है? सब व्यवस्था ऐसे ही चलती है नागपाल, जैसे आप चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं बहन जी जबरदस्ती अपने भतीजे को समाज के ऊपर थोपना चाहती है, जबकि जनता जो है, देश जो है, बहुजन समाज जो है वो चंद्रशेखर रावण को नेता मान चुका है। देखिए ऐसा है,
चंद्रशेखर रावण जी बगैर चिंतन के चल रहे हैं। चिंतन का विषय होना चाहिए, चिंतन की कमी है। चिंतन जब आ जाएगी, वो बीमार भी रखते तो देश में मान्यता पैदा हो जाती। नहीं, बीमार भी रखी तब भी बहन जी ने नहीं बुलाया, तब भी कहते रहे आरएसएस बीजेपी का एजेंट है। देखिए सुनो, बहन जी बुलाए या ना बुलाए, किसी लकीर को मिटा के छोटी नहीं करनी चाहिए। उसके आगे बड़ी लकीर खींचोगे तो अपने आप छोटी होती चली। अरे बड़ी हो गई। चंद्रशेखर की जंतर मंतर पर पूरी दिल्ली हिल गई, लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। पूरा विपक्ष उनके मंच पे था, हुड्डा था और क्या नाम है जयंत चौधरी था, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पूरा विपक्ष था। और बहन दूसरी तरफ बहन जी विपक्ष जो वो बहन जी को पूछ नहीं रहा। सारे लोग किस बात से लालयित हैं कि हमें दलित समाज का वोट मिले, वरना वोट 24 का चुनावों के बाद में हम देखें कि कौन चंद्रशेखर को आगे बराबर में बैठा था। ये सब वोट की राजनीति है। बहन जी जानते हैं। बहन जी क्यों नहीं बुला लेती है चंद्रशेखर को? बुला करके कह देगा ठीक है मैंने तुम्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अपनी सोच है। ये हम लोग बैठ के आए हैं क्या? कभी बैठ करके हमने चर्चा की है इस विषय पे? आप चर्चा करिए। चंद्रशेखर ने कभी चर्चा करी है? मैं वो पत्रकारिता में बोलते रहते हैं, जाके बोलेंगे तो जब पता लगेगा ना। लोग तो है ना चंद्रशेखर के साथ, जहाँ भी कोई भी एट्रोसिटी होती तो पहुंचता है, बहन जी ट्वीट करते हैं। भाई लोग तो सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। अच्छा चलिए बताइए, पार्टी ट्विटर से चलेगी या रोड पे आने से चलेगी? देखिए रोड पे आया जाएगा टाइम पे आने पे। कब आने पर? देखिए हमारा समाज कमजोर है। अगर जहां भी चंद्रशेखर जाते हैं, एक ना एक बलवा होता है, 10-20 मुकदमे 50 मुकदमे हो जाते हैं। अगले दिन वो लड़का अपनी माँ खींच लेती है उसको, नहीं कल तो तू थाने में बैठा था, मत जा। इसलिए हमारा तो चंद्रशेखर की राजनीति से आप खुश नहीं है? आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी 2 अप्रैल की जो 2018 की जो अप्रैल का इशू था, हमारे लोगों ने कोई बलवा नहीं किया। हमारे लोग क्यों जेल गए? आरएसएस के लोगों ने पत्थर फेंके थे और गए हमारे लोग जेल। इसलिए समझदारी से काम लेना। तो चंद्रशेखर भी तो जेल गया था। चंद्रशेखर रविदास मंदिर वाले मामले में जेल गया, उससे पहले सहारनपुर शब्बीरपुर कांड वाले जेल में गया। बहन जी का भतीजा जो वो एसी में रहता है, बहन जी का भतीजा जो वो हजारों करोड़ का मालिक है, और बहन जी कह रही मेरे भतीजे को नेता मान लो। चंद्रशेखर को नेता मानने में क्या दिक्कत? एक बहन जी हजारों करोड़ों की मालिक है क्या? इस भारत के अंदर कितने लोग हैं जो करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति के मालिक हैं? आज पूरा देश बेच दिया, केवल बहन जी पे छोटी सी एक बात हो गई, थोड़ा सा कुछ हो गया तो बहन जी की चर्चा का विषय। काशीराम के भतीजे तो हजारों के मालिक नहीं है। काशीराम जी का नहीं है, बहन जी के भतीजे तो है ना साहब। देखिए काशीराम जी का नाम जिंदा है, बहन जी का नहीं रहेगा इसका मतलब? बहन जी का नहीं रहेगा इसका मतलब? रहेगा। आप कह रहे हैं ना काशीराम जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनका नाम जिंदा है। बहन जी ने अपने परिवार के लोगों को करोड़पति, हजार करोड़पति बना दिया, नाम नहीं रहेगा। 24 को आ जाने दीजिए, 2024 के बाद में हम बताएंगे क्या है। इस बार इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धा। तो ये आरपी सिंह थे, आप समझ सकते हैं। ये गाजियाबाद की वो ज़मीन है जहाँ पर बहुजन समाज की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बहुजन समाज की ये वो ज़मीन है जहाँ पर वीपी मौर्य को सांसद बनाया, जहाँ यहीं से लगे हुए लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, और यहीं से थोड़ी सी दूर जो है वो सहारनपुर से मान्यवर साहब काशीराम चुनाव लड़े। उन्हीं के कैडर की बदौलत, उन्हीं के विचार की बदौलत आरपी सिंह साहब 80 साल की उम्र में इस प्रकार से बोल रहे हैं, इस प्रकार से दहाड़ रहे हैं कि मैं एज ए पत्रकार उनसे सवाल करते हुए बचता बचाता नजर आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब की पाठशाला से जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए बहुजन समाज पार्टी सर्वोपरि है, उनके लिए मायावती सर्वोपरि है, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा सर्वोपरि है। और उनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि जो तमाम एक्टिविस्ट और तमाम मेरे जैसे पत्रकार कहते हैं कि बहन जी सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब बहन जी जो ये विपक्ष का गठबंधन बनना, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसका सबसे बड़ा चेहरा बहन कुमारी मायावती होंगी। इसी आस और उम्मीद के साथ बहुजन समाज जो है वो दूर तक देख रहा है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत के साथ, गाजियाबाद।